All right, kids, assalamu alaikum. Yes, please. So we were at the topic of trial balance in our last class. हमने बहुत डिटेल में एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को वाइंड अप किया था लास्ट क्लास में, एंड दैट वाज बैलेंसिंग ऑफ द लेजर्स. हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में लेजर्स की बैलेंसिंग सीखी थी कि सर ये जो लेजर अकाउंट्स हैं, ये जो हमारे पास टी अकाउंट्स होते हैं, जिन्हें हम टी अकाउंट्स कहते हैं, उनकी बैलेंसिंग हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, बहुत डिटेल में सीखी थी. बाकायदा डेबिट हमने लेजर्स को बैलेंस किया था, और मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा था. हर लेजर की बैलेंसिंग के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा था. नोट: बैंक अकाउंट हेयर इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट. सेल्स इज अ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट. परचेजेस इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट. ये बात नोट में मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दी थी आप लोगों को. तो सर आज का जो टॉपिक हमारा है ट्रायल बैलेंस, वो इसी से कनेक्ट होगा, लेजर के बैलेंसिंग से. और ये जो नोट है, इससे हमारा आज का टॉपिक कनेक्ट होगा. ट्रायल बैलेंस इंपॉर्टेंट क्या है कि लेजर अकाउंट्स बनाने के बाद उनकी बैलेंसिंग करनी होती है, उनकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है, और बैलेंसिंग करने के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. लेजर अकाउंट्स बनाने के बाद, टी अकाउंट्स बनाने के बाद उनकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है. वंस द लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रायल बैलेंस. तो आज हम का जो टॉपिक है हमारा, सर, वो है ट्रायल बैलेंस. तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा. इंट्रोड्यूसिंग यू द ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बता चुका था, आज फिर बता रहा हूं कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. Trial balance is just one step away from preparation of financial statements, and without trial balance we cannot prepare financial statements. ट्रायल बैलेंस के बगैर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए, और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बैलेंसिंग करनी है. बैलेंसिंग करने के लिए लेजर अकाउंट चाहिए. ये पूरा बैकग्राउंड है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा. इंट्रोड्यूसिंग यू टू द टॉपिक ऑफ ट्रायल बैलेंस. क्या होता है ट्रायल बैलेंस, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन. बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस को लेके काफी परेशान होते हैं. उनको ट्रायल बैलेंस नजर तो आता है, दिखता तो है, देखते भी हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस को डिफाइन करना नहीं आता कि सर ट्रायल बैलेंस अगर हमें किसी को एक्सप्लेन करना हो तो होता क्या है. नोट कीजिएगा, इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल. इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा. इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल balances. It is the list of all balances extracted from the ledgers at a particular date. अब सर नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. सबसे पहले ट्रायल बैलेंस है क्या? लिस्ट है. आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तो यू गाइज वुड बी टेलिंग देम इट इज द लिस्ट. इट इज द लिस्ट. लिस्ट ऑफ व्हाट? लिस्ट ऑफ व्हाट? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. विच बैलेंस? लेजर अकाउंट बैलेंस. लेजर अकाउंट बैलेंस. जो लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग हम करते हैं, तो जो उनका बैलेंस आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो बैलेंस निकालकर
लेजर से एक्सट्रैक्ट करके, लेजर से एक्सट्रैक्ट करके हम लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस ऑल्सो हैज टू साइड्स। तो एक बात तय हो गई, एक बात कंफर्म हो गई, भैया जब लेजर की दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस की भी दो साइड्स होंगी, डेबिट और क्रेडिट। सिंपल। जब लेजर्स की दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस की भी दो ही साइड्स होंगी, डेबिट और क्रेडिट। और नोट कीजिएगा ना, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, फोकस कीजिएगा। परचेजेस इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट, सेल्स इज अ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट हेयर इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट। तो याद रखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, अमंग ऑल द लेजर्स few would be debit balance and few would be credit balance। यही लेजर अकाउंट्स की नेचर, यही लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग है कि few would be debit balance, few would be credit balance। तो अब ट्रायल बैलेंस में भी हमारे पास, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ट्रायल बैलेंस की भी दो साइड्स होती हैं हमारे पास, डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये लिस्ट कैसे बनती है, ये गौर से देख लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, ये लिस्ट कैसे बनती है, जरा इस पे फोकस कीजिएगा। हमारे पास सबसे पहले यहां पे सामने अकाउंट्स आ जाते हैं, यहां सारे अकाउंट्स आ जाते हैं। मैं अभी आपके सामने तो अकाउंट्स का नाम लिख रहा हूं, अकाउंट्स हेडिंग लिख रहा हूं, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस हम प्रोफेशनली पढ़ते हैं तो हम अकाउंट्स को यहां से हटा देते हैं। अकाउंट्स हेडिंग मेंशन नहीं होती, डेबिट क्रेडिट की हेडिंग मेंशन होती है, लेकिन अकाउंट्स की हेडिंग मेंशन नहीं होती। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा। नेम फ्यू अकाउंट्स, स्टार्ट गिविंग मी फ्यू अकाउंट्स, स्टार्ट गिविंग मी फ्यू लेजर्स जो हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, मतलब आपने बनाए हैं, आपने पिछले दिनों में एक्टिविटीज के दौरान जो अकाउंट्स बनाए हैं, जरा स्टार्ट गिविंग मी द नेम, स्टार्ट गिविंग मी द नेम। ओके, ईमान कह रही है सेल्स, अब्दुल्ला कह रहे हैं बैंक, वेरी गुड। अब बाकी लोग भी आए, बाकी लोग भी आए, आमना, फातिमा, शायान, समील, बाकी लोग भी आते रहे। ओके सर, सेल्स का अकाउंट बताया मुझे और बैंक का अकाउंट बताया, राइट। परचेजेस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल, ऑल राइट, ऑल राइट, सेल्स रिटर्न देखते जाइएगा, परचेज रिटर्न, और फिर बोला परचेजेस। इसके अलावा और कोई अकाउंट जहन में आ रहा है? समील कोई अकाउंट लेकर आया है, समील। ट्रेड पेबल, वेरी गुड यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट गाइस, ट्रेड पेबल्स। और तो सर इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट, और राइट। इसके बाद शायान कह रहे हैं कि कैपिटल, ईमान कह रही है ड्राइंग्स। तो ये देखिए, कैपिटल, ड्राइंग्स, ठीक है। कोई मोटर व्हीकल होगी, इज दिस राइट, कोई मशीन होगी, और मोटर व्हीकल है, मशीन है, कैश, ठीक है। बैंक तो हमने ऊपर लिख लिया, राइट। इसके अलावा रेंट है ना, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, रेंट, और फिर वेजेस, डिस्काउंट अलाउड। यार डिस्काउंट का कितना मेन टॉपिक पढ़ा था हमने, हमने डिस्काउंट का कितना मेजर टॉपिक पढ़ा था, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना। चले काफी है, मोर देन एनफ, बहुत सारे हो गए। अच्छा समील, कैश परचेजेस भी मेरे बेटा इसी में आ गई बच्चे, परचेजेस में आ गई, परचेजेस में कैश और क्रेडिट परचेजेस सब मिलाकर इसी में आ गई, ठीक है बेटा। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, काफी अकाउंट्स हो गए, फिलहाल हम इसको यहीं रोकते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हो गए। अब आप मुझे बताएं, क्या जेन्युइनली ये सारे अकाउंट्स हमने बनाए हैं?
सर ऑलमोस्ट हमने सारे अकाउंट्स बनाए, ऑलमोस्ट, इनमें से ऑलमोस्ट हमने सारे अकाउंट्स बनाए। अब अंडरस्टैंड करना, इन अकाउंट्स की बैलेंसिंग करनी होती है, और बैलेंस के बाद, बैलेंसिंग करने के बाद जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालते हैं, और उन बैलेंस ब्रॉट डाउन को यहां लिस्ट बनाते हैं। तो आप देखो, अकाउंट्स की, सारे अकाउंट्स की लिस्ट आपके सामने बन गई है। गौर से देखिएगा, सारे अकाउंट्स की लिस्ट आपके सामने बन गई है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, दोज विच आर डेबिट बैलेंस, दोज विच आर डेबिट बैलेंस, उन्हें हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। दोज विच आर क्रेडिट बैलेंस, उन्हें हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो बैलेंसेस, जो अकाउंट हमारे पास डेबिट बैलेंस हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट हेयर इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट, तो यहां पे बैंक पे लिखा है बैंक डेबिट बैलेंस है। अच्छा, अब जरा ये बताओ, बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है? बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है? टोटल की बात नहीं हो रही यहां, टोटल तो 150,000 है, टोटल तो 150,000 है। जरा एक दफा बैंक अकाउंट को गौर से रिकॉल कर लो, लास्ट क्लास में क्या है, ज्यादा पुराना नहीं है। बैंक अकाउंट को अगर आप गौर से एक दफा देख लो, तो दोनों साइड में से डेबिट साइड ग्रेटर थी, 150,000 वॉज द डेबिट साइड। जब हमने क्रेडिट को टोटल किया, तो क्रेडिट वॉज ओनली 120,000, एंड क्रेडिट वॉज शॉर्ट बाय 30,000, क्रेडिट वॉज लेसर बाय 30,000। तो सर 30,000 वो बैलेंस आ गया, 30,000 बैलेंस आ गया। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि क्योंकि डेबिट साइड ग्रेटर थी, तो हम कहेंगे बैंक इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट, और डेबिट साइड ग्रेटर है, बैंक डेबिट बैलेंस है। तो कितना बैलेंस है? 30,000। उसको हम बैंक के सामने लिखेंगे यहां पे 30,000। ये देखें, इस तरीके से बैलेंस निकाल लिया। अब ट्रायल बैलेंस में ऐसे लिखेंगे, बैंक, बैंक के सामने उसका बैलेंस, और कौन सी साइड का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट पे लिखेंगे 30,000। इसी तरीके से, इसी तरीके से अभी आगे दो और अकाउंट है, वो भी दिखा रहा हूं, ये नोट कीजिएगा। ये रहा सेल्स, और सेल्स की क्रेडिट साइड पे दो ट्रांजैक्शंस थी, तो सेल्स की क्रेडिट साइड ही ग्रेटर थी, 40,000, और बैलेंस भी 40,000 ही आया था। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 था। हमने यहां लिखा सेल्स इज अ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट, हमने यहां लिखा सेल्स इज अ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट। तो नोट कीजिएगा, हमने कहा सेल्स इज अ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट, विच मींस सेल्स की क्रेडिट साइड ग्रेटर है। तो सर सेल्स का बैलेंस कितना है? 40,000। सेल्स के सामने क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 40,000। ये लीजिए बेटा, सेल्स क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस लिखा, बैंक डेबिट बैलेंस था तो डेबिट साइड पे उसका बैलेंस लिखा। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक अकाउंट और है हमारे सामने, ये नोट करो, परचेजेस। डेबिट साइड पे 25,000 की दो ट्रांजैक्शंस थी, क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो डेबिट साइड ही ग्रेटर थी, 25,000 बैलेंस आ गया 25,000। परचेजेस इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट, क्योंकि परचेजेस की डेबिट साइड ग्रेटर है, 25,000। तो परचेजेस के डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 25,000, बिकॉज परचेजेस इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट। अब मुझे बताएं, क्या ये समझ आया किस तरीके से लेजर से हम बैलेंस निकालते हैं? बताएं गाइस, इज दैट क्लियर? बच्चों ये बात समझ आई? लेजर की बैलेंसिंग करने के बाद, लेजर की बैलेंसिंग करने के बाद हम बैलेंस उस साइड पे प्लेस करेंगे जिस साइड पे ग्रेटर वैल्यू थी, या जिसका हमने लिखा कि ये फला अकाउंट ये बैलेंस है, उस साइड पे उसका बैलेंस लिखेंगे। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक नोट लिख रहा हूं, एक बात पहले आपसे पूछ रहा हूं, एक बात, डबल एंट्री का क्या मतलब है? हर ट्रांजैक्शन की दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट,
इसका मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। इसका मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, फोकस कीजिएगा, तो लेजर में डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड होगा। इज दिस राइट? बताएं जरा। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई तो वो डेबिट पे भी रिकॉर्ड होगा और लेजर के क्रेडिट पे भी रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे भी गई और क्रेडिट साइड पे भी गई। तो क्या इसका मतलब ये कि जब लेजर की दोनों साइड पे रिकॉर्डिंग हो रही है, डेबिट और क्रेडिट, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो जब हम सारे लेजर्स के बैलेंस निकालेंगे, जब हम सारे लेजर्स के बैलेंस निकालेंगे, तो क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए फिर? ऑब्वियसली ईमान बिल्कुल बैलेंस ब्रॉट डाउन को कंसिडर करेंगे। या ये ईमान, देखो गाइस, ईमान ने एक एक सवाल पूछा है, रिलेटिव फेयर क्वेश्चन। सर क्या हम बैलेंस कैरी डाउन के ऑपोजिट साइड को कंसिडर करेंगे बैलेंसिंग के लिए? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन हम लेसर साइड पे लिखते हैं। बैलेंस बैलेंस कैरी डाउन के ऑपोजिट वाली साइड ग्रेटर होगी हमेशा। तो अब आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर जब एक ट्रांजैक्शन लेजर में डेबिट और क्रेडिट दोनों पे जा रही है, तो जब हम बैलेंस निकाल के ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, तो याद रखिएगा डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। तो यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, एक नोट लिख रहा हूं, इस नोट पे फोकस कीजिएगा। द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस should always equal each other। जो ट्रायल बैलेंस है इसकी दोनों साइड्स हमेशा, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमने डबल एंट्री फॉलो की है। और डबल एंट्री का मतलब यह है कि हमने लेजर की डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड किए ट्रांजैक्शन, और हमने ट्रांजैक्शन लेजर्स की क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड की है। तो जब डेबिट पे भी रिकॉर्ड हो रही है और क्रेडिट पे भी रिकॉर्ड हो रही है, तो इसका मतलब है कि सर ट्रायल बैलेंस में भी वो दोनों साइड पर आनी चाहिए। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब जब मैं ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड को टोटल करूं, जब मैं ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड को टोटल करूं, तो जो वैल्यू डेबिट साइड की टोटल हो रही है, वही वैल्यू, सेम वही वैल्यू, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्रेडिट पे भी आनी चाहिए। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नोट। जो डेबिट साइड की टोटल वैल्यू है, वही क्रेडिट साइड की भी टोटल वैल्यू आनी चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस नोट इज ऑल अबाउट। अब ट्रायल बैलेंस के लिए एक छोटा सा रूल होता है, वो रूल आपको दिखाने जा रहा हूं। उस रूल के बाद आपके लिए ट्रायल बैलेंस इतना आसान हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा, आप कहेंगे सर दिस इज नाउ अ वेरी इजी टॉपिक। आपने सर ट्रायल बैलेंस हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। इस रूल को फॉलो कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। आपके सामने लिख रहा हूं, रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस। गौर से देखिएगा। एवरी ट्रायल बैलेंस is made on the following basis। याद रखिएगा कि ये जो दुनिया के जितने भी ट्रायल बैलेंस हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, जितने भी ट्रायल बैलेंस बनते हैं, सर वो इस बेसिस पे बनते हैं। दे आर मेड ऑन दीज बेसिस के ट्रायल बैलेंस में
कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमेशा डेबिट साइड पर ही आएंगे। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमेशा डेबिट साइड पर आएंगे। आप कुछ भी कर लो, दे विल बी देयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सर वो कौन से अकाउंट्स हैं? एसेट्स। याद रखिएगा, तमाम एसेट्स, अब चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हो या वो करंट एसेट्स हो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट, फिक्सचर एंड फर्नीचर्स, फिक्सचर एंड फिटिंग, सब चीजें डेबिट साइड पर आएंगी। डेबिट साइड पे कैश, बैंक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, हर चीज, एसेट्स, सारे एसेट्स डेबिट साइड पर आएंगे। ये रूल है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। एसेट्स डेबिट साइड पर ही आएंगे। एसेट्स के अलावा एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस हैं, रेंट, वेजेस, सैलरीज, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, और भी कोई एक्सपेंस है डेबिट पर आएगा, डेबिट साइड पर। एक्सपेंसेस बाय डिफॉल्ट डेबिट साइड पर आएंगे। रूल है ट्रायल बैलेंस का। आप दुनिया में किसी बिजनेस का ट्रायल बैलेंस देख लें केस स्टडी के लिए, आपको डेबिट पे एक्सपेंस मिलेंगे। एक्सपेंसेस कभी भी क्रेडिट पे नहीं हो सकते, रूल डेबिट पे ही होंगे ये हमेशा। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट पे मिलेंगी आपको। अगर सोल ट्रेडर में ड्रॉइंग्स हुई भी हैं को हमेशा डेबिट पे मिलेंगी। ड्रॉइंग्स के बाद परचेजेस, गौर से देख लो। परचेजेस, परचेजेस पढ़ा है ना मैंने और आपने, कितना डिटेल में पढ़ा है हमने परचेजेस, कितना डिटेल में पढ़ा बाकायदा। वो अर्ली जो हमारे थ्योरीज थी, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन थ्योरीज, उसमें हमने परचेजेस पढ़ा। अब्दुल्ला, एक्सपेंस का क्रेडिट साइड ग्रेटर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मतलब आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सोच रहे हो ना, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपको आगे जाके प्रैक्टिस में ये क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड ही नहीं होता। आप मुझे बताओ ना, आपने एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ गई, डेबिट। एक्सपेंस वापस थोड़ी लोगे कि मेरा एक्सपेंस वापस करो। इलेक्ट्रिक का बिल भरने के बाद के इलेक्ट्रिक को बोले चले भाई वापस करो, राइट? एक्सपेंस क्रेडिट पे आ ही नहीं सकता। ठीक हो गया। हम इसमें एक चीज पढ़ते हैं कि सर अगर हम एक्सपेंस ज्यादा पे कर दें, जितना हुआ उससे ज्यादा, हमारा बिल आया था 30,000 का, लेट सपोज, लेकिन सर दिल चाह रहा था, मैंने 3 लाख रुपए बिल भर दिया। तो सर बिल तो 30,000 था, मैंने तो 3 लाख भर दिया, तो क्या अब एक्सपेंस क्रेडिट पर आएगा? नहीं। ये हम आगे जाके, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, शायद आपने नाम सुना हुआ हो, शायद आप लोगों ने में से नाम सुना हुआ हो, अक्रूड एंड प्रीपेड। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वहां पे जाके और चीजें क्लैरिटी होंगी कि यार ये क्या मजेदार चीज है। तो एक्सपेंस क्रेडिट पे आ ही नहीं सकता, ये रूल है, और ये रूल मैंने नहीं बनाया, है ना समीर? अक्रूड प्रीपेड आपने सुना हुआ है, आपने गालिबन थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी है, ठीक है ना? चले, तो एसेट्स, एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स, परचेजेस डेबिट साइड पर आती हैं। अब आप नोट करो। अच्छा समील, यहाँ पे समील ने इससे थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, तो वो मैं दोबारा एक दफा रेक्टिफाई क्लैरिफाई कर दूं। समील, ये परचेजेस दोनों हैं, कैश परचेजेस भी और क्रेडिट परचेजेस भी, ठीक है ना? ये ऑल परचेजेस की बात कर रहा है। और इसके बाद सेल्स रिटर्न, ये लीजिए बेटा, सेल्स रिटर्न, नोट करो, सेल्स रिटर्न। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं एक सवाल पूछता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या ये कहना सही है कि सेल्स रिटर्न वो गुड्स हैं जो हमने बेचे थे कस्टमर को, अब वापस आ गए? यस प्लीज, अब्दुल्ला, आमना, ईमान, फातिमा, समील, शायान,
इज दिस राइट? इज दिस राइट? क्या ये कहना ठीक है कि सेल्स रिटर्न आर द गुड जो हमने बेचे थे कस्टमर को लेकिन उन्होंने वापस कर दिए? अब मेरा आपसे सवाल है, सेल्स रिटर्न इनकम बढ़ाता है या इनकम को कम करता है? सेल्स रिटर्न इनकम को बढ़ाता है या इनकम को कम करता है? यस प्लीज, है ना? इनकम डिक्रीज, यस। सेल्स रिटर्न, आमना, आमना, फातिमा, सेल्स रिटर्न इनकम को कम करता है, हमने ये पढ़ा है। सेल्स रिटर्न रिड्यूसेस द इनकम, क्योंकि हमने गुड्स बेचे। जब हमने गुड्स बेचे, सेल्स हुई, हमारी इनकम बढ़ गई, हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन अब वो गुड्स वापस आ गए तो हमारा रेवेन्यू तो कम हो गया। तो हमने पढ़ा है सेल्स रिटर्न इनकम को कम करता है, और इनकम कम होती है तो डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। देखो जरा, जो पिछले सारे टॉपिक है वो सब यहां पे कनेक्ट होते जाएंगे। तो सेल्स रिटर्न इनकम को कम करता है, डेबिट ही रिकॉर्ड होगा, और इसका बैलेंस भी हमेशा डेबिट पर आएगा। तो अब अंडरस्टैंड कर लेना, मेरी बात गौर से सुन लेना। ये पांच अकाउंट्स, ये पांच अकाउंट्स, पांच नेचर्स हमेशा डेबिट साइड पर आएंगी। ये पांच चीजें हमेशा डेबिट साइड पर आएंगी, कुछ भी कर लो। अब बात होती है कि सर अगर ये डेबिट पर आती हैं तो क्रेडिट पे क्या आता है? सर अगर ये सब डेबिट पर आती हैं तो सर क्रेडिट पे क्या आता है? तो नोट कर लीजिएगा, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज। अब चाहे नॉन करंट लाइबिलिटी हो या करंट लाइबिलिटी हो, चाहे नॉन करंट लाइबिलिटी हो या करंट लाइबिलिटी हो, लाइबिलिटी सारी की सारी क्रेडिट साइड पर आती है। लाइबिलिटीज के बाद रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम। अब सर रेवेन्यू इनकम में रेंट इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन इनकम, कोई इंश्योरेंस हमें वापस आ गई, इंश्योरेंस इनकम, तो सर ये सब क्रेडिट पर आएगा, इनकम क्रेडिट पर आती है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने पढ़ा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, हमने पढ़ा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है। इन्वेस्टमेंट हमेशा क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है, तो कैपिटल और इक्विटी के अकाउंट को क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद सेल्स, सेल्स के अकाउंट को हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से परचेज रिटर्न, ये हमेशा क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। परचेज रिटर्न परचेजेस की वैल्यू को कम करता है। अब अच्छा, अब आप लोग है ना लिंक चेक कर सकते हो, आई होप आप लोग पूरा लिंक चेक कर सकते हो। सेल्स इनकम है, क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। सेल्स रिटर्न सेल्स की वैल्यू को कम कर देता है, तो डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। सेल्स रिटर्न सेल्स की वैल्यू को कम कर देता है तो सेल्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड होता है। सेल्स क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। और परचेज रिटर्न परचेजेस की वैल्यू को कम कर देता है, तो परचेजेस डेबिट पे रिकॉर्ड होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट पे रिकॉर्ड होती है। आप देखें कैसा लिंक हो गया, जो पूरा पिछले इतने एक महीने से पढ़ रहे हैं, अब देखो समरी बनती जा रही है उसकी। अब ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्ट होते जा रहे हैं एक बड़े मेन फ्रेम पे। और एक आखिरी चीज है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी हुई, मुझे उम्मीद है कुछ स्टूडेंट्स ने यकीनन नाम सुना हुआ होगा, प्रोविजंस। प्रोविजंस, मुझे यकीन है कि आप में से कुछ चंद स्टूडेंट्स ने यकीनन इसका नाम सुना हुआ होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने समील, मैंने ये नहीं बोला कि परचेजेस में परचेज रिटर्न भी आएगा। परचेजेस में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज से रिलेटेड सब कुछ आएगा। परचेज रिटर्न अगेंस्ट में है, परचेज रिटर्न परचेज थोड़ी है। परचेज रिटर्न परचेजेस
सिके एंटी है। कोई बात नहीं अब्दुल्ला, नो इश्यूज अब्दुल्ला। आपने, आमना ने, फातिमा ने, शायान ने अकाउंटिंग मेरे साथ स्टार्ट की है बेटा। आई आई नो दिस। आप चारों ने अकाउंटिंग मेरे साथ स्टार्ट की है। तो डोंट वरी, मैं पढ़ाई ऐसे रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक्स डाउन टू द कोर, बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से। तो प्रोविजन, हम आगे हमारे टॉपिक आएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बहुत करीब है, अब बहुत करीब है हम इन टॉपिक्स के बहुत करीब हैं। प्रोबेबली शायद, शायद 2 हफ्ते और पहला प्रोविजन आ जाएगा। 2 ढाई हफ्ते और पहला प्रोविजन आ जाएगा। और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाइंड अप कर देंगे। तो अब अंडरस्टैंड करना सर, ये रूल है, 5 चीजें हमेशा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर आएंगी और 6 चीजें हमेशा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर आएंगी। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, परेशान होने की बात नहीं है। जरा इस रूल को, जरा इस रूल की शैडो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस नहीं, शैडो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो एक्सरसाइज दूंगा उससे होगी, शैडो प्रैक्टिस का क्या मतलब है सर? आओ जरा यहां पे फिल करते हैं। देखो फिल करते हैं, शैडो प्रैक्टिस करते हैं कि सामने अकाउंट्स तो है ना, तो अब ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अकाउंट्स कौन सी साइड पर आएंगे रूल के अकॉर्डिंग। रूल के अकॉर्डिंग ये अकाउंट्स कौन सी साइड पर आएंगे। ठीक हो गया? और एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे मेरे स्टूडेंट सामने, मेरे बच्चे सामने मैसेज कर रहे हो, लिख रहे हो सर ये है डेबिट साइड पर आएगा, ये है क्रेडिट पर आएगा, रूल कहता है ये क्रेडिट पर आएगा, ये डेबिट पर आएगा। बस इतना लिखना, इतना बताना, ये अकाउंट, ये यहां डेबिट या क्रेडिट, बस इतना लिखना। तो अच्छा है, मजा आएगा। सेल्स की अब आप नोट करो, गौर से देखो। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, सेल्स कौन सी साइड रिकॉर्ड हुआ हुआ है? जल्दी से देख के बताएं, सेल्स कौन सी साइड रिकॉर्ड हुआ हुआ है? क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अच्छा ये देखो, रूल क्या कहता है? रूल कहता है सेल्स क्रेडिट पे ही रिकॉर्ड होगा। रूल फॉलो हो रहा है। रूल कहता है सेल्स क्रेडिट पे ही रिकॉर्ड होगा। रूल फॉलो हो रहा है। अच्छा ये बताओ जरा, सेल्स के बाद है अगला अकाउंट बैंक। अगला अकाउंट है बैंक। बैंक बताओ कहां रिकॉर्ड हुआ हुआ है? बैंक देख के बताओ कहां रिकॉर्ड हुआ हुआ है? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है। राइट, बैंक डेबिट पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है। नोट करना, गौर से देखिएगा। रूल कहता है एसेट हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। रूल कहता है एसेट हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। आगे देखिएगा। अच्छा अब जरा ये बताओ, रूल क्या कहता है? सेल्स रिटर्न कहां रिकॉर्ड होगा? रूल क्या कहता है? सेल्स रिटर्न कहां रिकॉर्ड होगा? वेरी गुड यार, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है सर। रूल कहता है सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो एक चीज देख लीजिएगा, सेल्स रिटर्न के अकाउंट से जो भी बैलेंस निकलेगा हम डेबिट पे लिखेंगे। परचेज रिटर्न कहां रिकॉर्ड होगा? रूल क्या कहता है? परचेज रिटर्न कहां रिकॉर्ड होगा? क्या बात है ईमान, वेरी गुड। क्या बात है समील, जबरदस्त। आमना क्या बात है, एक्सेलेंट। अब्दुल्ला क्या लगता है? शायान वेरी गुड, वेरी गुड। अब्दुल्ला एक्सेलेंट। सर परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, रूल कहता है। अब आप नोट करो, बताओ जरा परचेजेस कौन सी साइड रिकॉर्ड हुआ हुआ है? आप बताएं जरा, हमें परचेजेस कौन सी साइड रिकॉर्ड हुआ हुआ है? सर परचेजेस डेबिट रिकॉर्ड हुआ हुआ है। और देखो रूल, रूल क्या कहता है? रूल कहता है परचेजेस हमेशा डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगा। रूल कहता है परचेजेस हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। अब देखें जरा कैसा रूल फॉलो हो रहा है। चलो अब जरा बताओ, ट्रेड पेबल्स कहां रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेड पेबल्स कहां रिकॉर्ड करेंगे? हाँ जी, क्या लगता है? ट्रेड पेबल्स कौन सी साइड रिकॉर्ड होंगे? हाँ भाई समील, क्या लगता है ट्रेड पेबल्स कहां रिकॉर्ड होंगे? अच्छा चलो मुझे बताओ, ट्रेड पेबल्स की नेचर क्या है? ट्रेड पेबल्स कौन होते हैं? आमना बिल्कुल ठीक है, ईमान बिल्कुल ठीक है, अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक है। समील थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्रेड पेबल्स कौन है? सर ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज है हमारी, उधार है, उधार। लाइबिलिटीज कहां रिकॉर्ड होती हैं? सर क्रेडिट साइड पे। समील ये देखो, समील
लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं, तो ट्रेड पेबल को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो अब ये बताओ, ट्रेड रिसीवेबल्स कौन सी साइड रिकॉर्ड होंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स कौन सी साइड रिकॉर्ड होंगे? हाँ भाई, ट्रेड रिसीवेबल्स कौन सी साइड रिकॉर्ड होंगे? सर, ट्रेड पेबल्स, अगर अगर अब समझना, अगर ट्रेड पेबल्स वो थे जिनको हमें पैसे देने थे, लाइबिलिटी, तो ट्रेड रिसीवेबल से तो हमें पैसे लेने, एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल समीर, शायान, ट्रेड रिसीवेबल्स बेटा हमारे एसेट्स हैं। शायान, ट्रेड रिसीवेबल हमारे करंट एसेट हैं, और एसेट डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। चलो बताओ, कैपिटल कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? चले बताएं जरा, कैपिटल कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्या बात है फातिमा, फाइनली आपका भी मैसेज आ ही गया। हाँ भाई, क्रेडिट साइड पे, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे, वेरी गुड। चलो ये बताओ, ड्राइंग्स कौन सी साइड रिकॉर्ड होंगी? कैपिटल के अगेंस्ट होती है ड्राइंग्स, कैपिटल के अगेंस्ट होती है ड्राइंग्स, तो देखो ड्राइंग्स डेबिट पे रिकॉर्ड होंगी। अब आप देखो, अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल पूछना चाहूंगा। ईमान अब्दुल्ला, ईमान अब्दुल्ला शायान, आप तीनों ने वो वाली क्लास ली है, बिल्कुल शुरू वाली, आप बिल्कुल पहले दिन से मौजूद हैं। और आमना, फातिमा, समील, आप लोगों को मैं लेक्चर शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी। मुझे ये बताओ, क्या ड्राइंग्स के टाइम मैंने ये नोट लिखवाया था, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल? क्या ड्राइंग्स के टाइम मैंने ये नोट लिखवाया है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल? यस, है ना? तो इसका मतलब अंडरस्टैंड करना, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग्स बढ़ेंगी तो कैपिटल कम होगा, तो ड्राइंग्स के बढ़ने का मतलब है कि डेबिट रिकॉर्ड होगा। कैपिटल अगर क्रेडिट रिकॉर्ड हो रहा है तो ड्राइंग्स उसके ऑपोजिट रिकॉर्ड होगा, डेबिट रिकॉर्ड होगा। देखो, आप अब आप देखें, अब आप मुझे बताएं, क्या अकाउंटिंग आहिस्ता आहिस्ता इजी होती जा रही है? अकाउंटिंग लॉजिकल होती जा रही है, अकाउंटिंग लॉजिकल होती जा रही है ना? शुरू में आपको अकाउंटिंग, नहीं, मैं खुद बोल रहा हूं, देखो एक महीना, एक महीने से ज्यादा हो गया तकरीबन हम अपनी क्लासेस स्टार्ट की, हमें ऑलमोस्ट एक महीने के करीब, एक महीने से ज्यादा हो गया हमारी क्लासेस स्टार्ट किए। और रिमेंबर, मैंने आप लोगों से बिल्कुल बेसिक फाउंडेशंस के टाइम में ये बात बोली थी कि बेटा गिव दिस सब्जेक्ट अ बिट ऑफ टाइम, थोड़े दिनों में आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन ये सारे टॉपिक्स मेन फ्रेम पे कनेक्ट हो जाएंगे, और जब ये कनेक्ट होंगे ना, बहुत मजा आएगा। बिलीव मी, यू विल फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट अब इन नेक्स्ट 1 मंथ। आप एक महीने के अंदर अंदर बोलोगे, सर ये कमाल सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट का कमाल है या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले का कमाल है, लेकिन सर ये कमाल सब्जेक्ट है, मजा आएगा आपको। अभी से चीजें कनेक्ट हो रही हैं, अभी तो इसमें इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी का तड़का नहीं डला है, मसाला नहीं डला है अभी। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, मोटर व्हीकल की नेचर क्या होती है? मोटर व्हीकल क्या होती है? सर, मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट है, मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट है, और एसेट कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड। रूल कहता है एसेट हमेशा डेबिट रिकॉर्ड होगा। मशीन नॉन करंट एसेट है, डेबिट रिकॉर्ड होगा। कैश करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है, डेबिट रिकॉर्ड होगा। तो अंडरस्टैंड करो, चाहे नॉन करंट एसेट हो या करंट एसेट हो, डेबिट रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, रेंट क्या है? मुझे बताओ, रेंट क्या है, यहां रेंट क्या है? नेचर बताओ, नेचर, नेचर बताओ, व्हाट इज रेंट ओवर हियर? व्हाट इज रेंट ओवर हेयर? क्या लगता है, रेंट क्या है यहां पर? चलो देखते हैं जरा, क्या बात है समील, फातिमा, चलो फातिमा करेक्शन कराते हैं अभी। आमना बिल्कुल ठीक, ईमान बिल्कुल ठीक, अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक, शायान बिल्कुल ठीक।
सर रेंट, फातिमा, रेंट एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस है। अगर रेंट इनकम होती तो ऐसे लिखा हुआ होता। आपने गौर नहीं किया। फातिमा, आपने नोट नहीं किया। गौर से देखिएगा, सब लोग गौर से देखिएगा। मुझे पता था कोई ना कोई स्टूडेंट ये एरर जरूर करेगा, और ये बहुत लॉजिकल कॉमन एरर है। आप नोट करो। मैंने अभी एक कॉलम, 1 मिनट पहले ये कॉलम खींचा है। एक और कॉलम नीचे किया। मैंने कहा यार, बच्चों को ये भी क्लियर कर दूं, हैंड टू हैंड ट्रायल बैलेंस हो रहा है, ये भी क्लियर कर दूं। फातिमा, ये कॉलम मैंने क्यों लिया? यहां मैं लिख रहा हूं रेंट इनकम, ये देखो। और फातिमा, याद करें, रिकॉल करें, मैंने ये बात पढ़ाई है, ये बात बताई है कि अगर रेंट इनकम होगा तो एग्जामिनर प्रिसाइजली मेंशन करके बताएगा कि ये इनकम है। रेंट इनकम, रेंट रिसीवेबल, ये ऐसे लिखा हुआ होगा। लेकिन सिर्फ रेंट लिखा हुआ है तो वो एक्सपेंस है। और सर, एक्सपेंस डेबिट साइड पर आता है। एक्सपेंस डेबिट साइड पर आता है। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट साइड पर आएंगी। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट साइड पर आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? हमने हमने लास्ट 2 क्लासेस बैक, 2 क्लासेस बैक डिस्काउंट पढ़ा है इतना डिटेल में। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। और बाकायदा हमने ये पढ़ा है कि कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड आइदर एज डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। याद करो डिस्काउंट रिसीव क्या होती है। याद करो डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें अच्छा ये बता दो, डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो फायदा है या नुकसान है? चलो इतना बता दो। डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है तो फायदा है या नुकसान है? फायदा, बेनिफिट, राइट, बेनिफिट। इनकम, इनकम, फायदा, इनकम। और कोई, आपके लिए बच्चों, कोई नई चीज नहीं है। हाईलाइट, इधर हाईलाइट करा रहा हूं। ये लो, किधर है? ये देखो, डिस्काउंट का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। और ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। और ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। और रूल कहता है, रूल भी ओपन कर रहा हूं, रूल कहता है एक्सपेंस डेबिट रिकॉर्ड होगा और इनकम क्रेडिट रिकॉर्ड होगी। तो ये नोट करो बेटा। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था, डेबिट रिकॉर्ड किया। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। ये लीजिए। और रेंट इनकम, नाम से लिखा हुआ है कि इनकम है, तो ये क्रेडिट पर आएगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या आपके सामने रूल फॉलो करते हुए मैंने ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर लिया? क्या रूल फॉलो करते हुए आपके सामने मैंने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया? मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा दिया। ऐसे बनता है ट्रायल बैलेंस। लेजर्स बनाएंगे, बैलेंसिंग करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, रूल फॉलो करते हुए। जब आप डेबिट साइड को टोटल करोगे, ये देख लो, तो याद रखिएगा ये हमेशा क्रेडिट के बराबर ही होना चाहिए, या क्रेडिट हमेशा डेबिट के बराबर होना चाहिए। द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज इक्वल ईच अदर। अब मुझे बताएं, क्या ये क्लियर है? बताएं गाइस, बच्चों बताएं, इज दिस क्लियर? क्या ट्रायल बैलेंस समझ आया? क्या ट्रायल बैलेंस समझ आया? कोई सवाल? अच्छा, ईमान पूछ रही है। ओके, ईमान का एक क्वेश्चन आया, सर डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट होगा? ईमान ये बताओ, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें हमें पूरे पैसे मिल रहे हैं क्या? अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें पूरे पैसे नहीं मिल रहे, तो बताओ फाइनेंशियली हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फाइनेंशियली हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान। तो नुकसान का मतलब एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है हमारा, और एक्सपेंस डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। एक्सपेंस डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। यहां तक कोई सवाल नहीं? तो बच्चों, गौर से देख लीजिएगा, मैं जो आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज दूंगा
ये जो होमवर्क के लिए एक्सरसाइज देने जा रहा हूं, एवरी वन नाउ फोकस ऑन द स्क्रीन।